बिल्कुल नाराज हैं। हम लोग पर दबाव दिया जा रहा है। हम जब लोग अलग डोम का 500 रुपया फिक्स कर दिया, फिक्स है। वो अपने मर्जी से, कोई सरकार के तरफ से कोई इनके पास में नोटिफिकेशन नहीं आया। जबरन जो है 500 लेना है। हम लोग गुलामी के जंजीर में फिर चले गए। अंग्रेज जैसे करता था उस तरह हम लोग के 500 के जमाना है। यहाँ गुलामी के जंजीर में बनवा दी ने सरकार। 500 में गुलामी की जंजीर में बनवा दी ने। हम लोग को बोला है कि एक दिन में हम लोग 25 परिवार है, 500 में क्या खाएंगे हम लोग। देखिए, कहते हैं कि दुनिया में दो ही चीजें सत्य है, जीवन और मरण। आखिर लोगों को मरना होता है, अंतिम पड़ाव जहां होता है। आज देशवान न्यूज़ की टीम वहां पहुंची है। देखिए, अमूमन लड़कियां यहां नहीं आती हैं, लेकिन क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, आपको कुछ बातें बतानी है, सच्चाई दिखानी है, और इसलिए आज यहां पहुंची हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवान न्यूज़, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बाकी रिपोर्ट से ये रिपोर्ट हमारी थोड़ी अलग होने वाली है। आज देशवान न्यूज़ की टीम शमशान घाट पर पहुंची है। देखिए, बता दें कि ये पटना का शमशान घाट है, बास घाट, और यहाँ पर अंतिम पड़ाव, अंतिम यात्रा करके लोग पहुंचते हैं। जिंदगी और मौत यही तो चलता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अंतिम संस्कार होता है, उसके बाद जो है क्रिमेशन के लिए, यानी जो अंतिम पड़ाव, अंतिम यात्रा पर निकलने के बाद जो उनका जो स्थल रहता है, वो लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन यही है। और ये है राजधानी पटना का बास घाट का शवदाह, जिसे मॉडर्न स्टाइल में डेवलप किया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि ये शवदाह है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, 90 करोड़। और ऐसे में बता दें कि इसे जो है ईशा फाउंडेशन, जो कि सदगुरु का है, उन्हें लीज पर दे दिया गया है। लेकिन बता दें कि अब यहाँ पर जो खर्चे होने वाले हैं वो भी बढ़ेंगे। पहले आपको जहाँ 300 से 500 से 1000 रुपये लगते होंगे, अब ये 3500 से इसकी शुरुआत करनी होगी। 3500 से लेकर के 5000 तक जा सकता है। इलेक्ट्रिक क्रीमेशन करवाना है तो वो अलग, अगर पारंपरिक तरीके से लकड़ी का उपयोग करना है तो उसके चार्जेस अलग है। क्या चार्जेस होंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस शमशान घाट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, इसे 90 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने बनवाया है, और ये आप देख रहे हैं कि कितना सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया गया है। वो वेटिंग हॉल था जो आप देख रहे थे, और वेटिंग हॉल यानी कि अगर थोड़ी लाइन लंबी है तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। बता दें कि 3 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रिक क्रीमेशन जो है शमशान घाट पर, अंतिम संस्कार शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और अभी तक जो है 20 से ज़्यादा अंतिम संस्कार हो चुके हैं। कहते हैं कि यहीं पर जो है शरीर आत्मा को छोड़ती है, और शरीर जो है यहाँ पर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। ये है प्रार्थना कक्ष। यहाँ पर आते हैं लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर हॉल बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैंटीन भी है छोटा सा, और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वुडन क्रीमेशन के अलावा आपको ये इलेक्ट्रिक क्रीमेशन का, यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्रीमेशन होता है। ये क्रम संख्या 1 है। ऐसे करके यहाँ पर 4 से 5 बने हुए हैं। अगर इलेक्ट्रिक क्रीमेशन करवाना हो तो मोक्ष द्वार उसका नाम रखा गया है कि मोक्ष मिल जाए इंसान को। इलेक्ट्रिक क्रीमेशन की देखिए संख्या 2 है, और ऐसे में शव गृह भी एक बनाया गया है, मॉर्चुरी है जहाँ पर शव को रखा जा सकता है। अब ऐसे में बता दें कि 20 से ज़्यादा जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार अभी किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने होंगे। अब बिजली से अगर आपको शवदाह करवाना है तो उसके लिए अलग खर्चा देना होगा। रसीद आपकी जो कटेगी वो 3500 की कटेगी, और अगर डोम राजा की बात करें तो उन्हें आपको 500 रुपये देने होंगे। नाई की बात करें तो 150 रुपये उनके लिए लगेंगे। पंडित जी की बात करें तो 250 रुपये उनके लिए लगेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लकड़ी का खरीद कर के आपको शवदाह करवाना है तो रसीद फिर से 3500 की कटेगी। पंडित जी को 250 रुपये देने होंगे, नाई को 150 रुपये, डोम राजा को 500, यानी कि कुल मिला करके आप अलग से 900 रुपये और 3500 की रसीद तो कटनी है। लकड़ी भी आपको 2-3 क्विंटल चाहिए होगी, आमतौर पर 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे, और रेट इसके अलग अलग रखते हैं। अब ऐसे में लकड़ी अगर आप ले करके आए हैं तो रसीद 3500 की, और बाकी जो चार्जेस हैं वो लगने वाले हैं। तो रेट अब तय कर लिया गया है। पहले से कहीं ना कहीं इसे थोड़ा महंगा माना जा रहा है, लेकिन
बास घाट में ये मॉडर्न बनाया गया है शमशान घाट। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से 1 से 5 हज़ार रुपये तक मांगे जाते थे। लकड़ी खरीदने में 7-8 हज़ार रुपये खर्च होते थे। अब ये खर्च जो है जो भी होगा अब ऑनलाइन मोड से होने वाला है। और बिहार सरकार की ओर से इसे ईसा फाउंडेशन को निमंत्रण मिला था, दे दिया गया है। कहा गया है कि 1 रुपये की लीज पर दिया गया है, यानी ईशा फाउंडेशन जो कि सदगुरु का है उनके थ्रू अब चलेगा ये। अब इसमें बता दें कि मेंटेनेंस से लेकर बिजली बिल का खर्च देना होता है। और ऐसे में स्टाफ क्वार्टर, कर्मचारी आवास जो है वो भी बनाया गया है। और जल्दी गैस से भी शुरू होने वाला है अंतिम संस्कार। यहाँ पर वेटिंग हॉल है, 2 प्रेयर हॉल है, कैंटीन है, दुकानें हैं, 4 मंदिर है, 1 स्टाफ क्वार्टर है, टॉयलेट है मेल के 5 और फीमेल्स के, क्योंकि फीमेल्स यूजुअली इस जगह पर नहीं आती है। चेंजिंग रूम 2 है, ऑफिस 1 है, मॉर्चुरी रूम जो हमने आपको दिखाया वो भी है 1, और वुडन स्टोर भी 1 बनाया गया है। और यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से बड़ा सा मोक्ष द्वार बनवाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे। आपको वेबसाइट पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा अपना मोबाइल फ़ोन, OTP डाल करके मृतक का पूरा डिटेल आपको डालना होगा। और उसके बाद जो है आपको टाइप सेलेक्ट करना होगा कि इलेक्ट्रिक या फिर सेमी इलेक्ट्रिक या पारंपरिक तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टॉल बुक करना होगा, कौन सी क्रम संख्या में जाना चाहते हैं। मुक्ति रथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी बुकिंग करनी होगी, नहीं तो वो ऑप्शन आप छोड़ करके आगे पेमेंट करके जो है यहाँ स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो यही है रियलिटी। और ये शमशान घाट जो है काफ़ी मॉडर्न बनाया गया। कुछ जो लोग हैं यहाँ पर काम करते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ सवाल करेंगे अगर वो जवाब देते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इसमें अब थोड़ी बहुत जो है राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि अब जो मुर्दा है उनसे भी पैसे वसूले जाएंगे, लेकिन देखिए खर्च तो होते ही है। अब यहाँ पर क्या ग्राउंड रियलिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूजुअली ऐसे जगहों से आपने रिपोर्टिंग नहीं देखी होगी, हमारी टीम भी पहली बार पहुँच रही है। क्योंकि और एक तरफ आपको बता दूं तो एक तरफ ये चल भी रहा है पारंपरिक तरीके से, वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिवार के लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर क्रिमेशन चल रहा है। ये इलेक्ट्रिक क्रिमेशन के लिए है ये जगह। यहाँ पे कुछ स्टाफ्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? प्यारेलाल। प्यारेलाल सर, आपसे जानना चाहेंगे 3 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है, अभी तक कितने हो चुके हैं अंतिम संस्कार? लगभग डेली 1 से 2 और एक दिन सिर्फ जला 6। एक दिन 6? हाँ, उसके बाद 1 से 2 इसी तरह चल रहा है। इसी तरीके से हम ये जानना चाहेंगे क्या क्या अभी किसी को बुक करना हो तो कैसे बुक होता है और क्या? ऑनलाइन से बुक कर लेते हैं लोग। अच्छा, और रेट्स क्या है अभी? रेट हाँ, जैसे ऑनलाइन बुकिंग कितने में करने होगी आपको? वो यहाँ 3500 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं। रजिस्ट्रेशन उसके बाद अलावा लकड़ी चार्ज उनके अलग। डोम का 500 रुपया फिक्स कर दिया। फिक्स है। वो अपने मर्जी से, कोई सरकार के तरफ से कोई इनके पास में नोटिफिकेशन नहीं आया। जबरन जो है 500 लेना है। हम लोग गुलामी के जंजीर में फिर चले गए। अंग्रेज जैसे करता था उस तरह हम लोग के 500 के ज़माना है। जबकि पुराने घाट पर परंपरागत से सुपन भगत अपने मुख अग्नि मांगना पड़ता है। और यहाँ तक ले मुख्यमंत्री जी भी दिए हैं, शत्रुघ्न सिन्हा के पिताजी भी दिए हैं, मरे थे तब। उनकी माता जी भी मांगे थे। लालू यादव के परिवार मरे तो उसमें भी मंत्री महोदय, डॉक्टर, इंजीनियर सब मरते हैं। तो अपने द्वार के मुताबिक सुपन भगत के इच्छा है जो कि संतुष्टि देने के लिए देते हैं। उससे जीविका का साधन चलता है। यहाँ गुलामी के जंजीर में बनवा दी है सरकार। 500 में गुलामी की जंजीर में बनवा दी है। हम लोग बोले कि एक दिन में हम लोग 25 परिवार है, 500 में क्या खाएंगे हम लोग? कर्म तो करना मेरा है कर्तव्य। नहीं करते हैं तो मालूम नहीं चलता कि सुपन भट्ट के हाथे से पैठ होते जो स्वर्ग में जाते हैं। वो भी कर्म नहीं करेगा तो उसके लिए भी दोषी है। जी, तो ये जो 500 रुपये फिक्स किया गया इससे नाराज है? बिल्कुल नाराज है। हम लोग को संतोषजनक नहीं मिल रहा है। सरकार से अनुरोध करेंगे कि बैठ बिकिन के हम लोग को समस्या हल कर दिया जाए। हम लोग ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम लोग को समय देखते हुए, जैसे गुलबी घाट है, आपका कुनाड़ा घाट है, दीघा है, वहाँ 1100 से 1500 रुपया सुपन भगत को मिलता है, जो कि कोई बोलना बतियाना नहीं पड़ता, जाके दे दिया, आगो अपना काम खत्म। उस तरह हम लोग को ध्यान सरकार दिया जाए यहाँ पर ही। तो 3500 से रजिस्ट्रेशन होता है, कहाँ कितने पैसे लग जाते हैं? 5000 तक जाता है ये क्या? 3500 रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। लकड़ी के 4 से 5 हज़ार रुपया आते हैं। 4 से 5 हज़ार? हाँ, 4 से 5 हज़ार रुपया।
और 500 रुपया सुपन भक्त के, 150 रुपया ठाकुर के, 250 रुपया पंडित जी को। पंडित जी को। तो यही पैसा लगता है कुल मिलाकर के, माना जाए कि 8 से 9 हज़ार रुपये हाँ 8-9 हज़ार रुपया लग जाता है लग जाता है। और लगभग। बाकी जगहों पर कितना चार्ज किया जाता है? बाकी जगह पर इतनी चार्ज लगता है, वहाँ पर लकड़ी तो खरीदना पड़ता है, तो जो रेट में यहाँ लकड़ी जो रेट में दूसरी जगह है, वहाँ तो रजिस्ट्रेशन चार्ज 3500 है नहीं, ज़मीन का चार्ज तो है नहीं, जो भी लगा लकड़ी का, और जो सुपन वर्ष 1100-1500 जो दे दिया बस इतने लगता है। पंडित जी को दे दिए 200, 150, 250, 500 भी ले लेते पंडित जी। ठाकुर 100-200 कपड़ा उपड़ा फाड़ा उड़ा सब कुछ किया तो 100-200 रुपये लेते, इतने खर्चे हैं। तो आप लोग का 500 रुपये खाली कर 500 रुपया हम लोग को गुलामी की जंजीर में बांध देना है। इस पर हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि हम लोग भी डोम सुपन बहुत अंतिम पदान पर हैं। हम लोग को फिर नालिए मोड़ी में घुस आएंगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग के बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई है, खनाई है, इसलिए आप लोग से अनुरोध करेंगे कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए। देखिए यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं कि 500 रुपये फिक्स कर दिया गया है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि परिवार कैसे चलेगा, क्या बोले? सरकार की तरफ से इनके पास कोई, हम लोग बोले हैं कि आप कौन फिक्स करके हम लोग को भेजे, करके नहीं कोई नहीं भेजा है, जबरन जो कि हम लोग पर दबाव देके कि नहीं आपको इतने में करना है। अच्छा, जबरन दबाव दिया, जबकि हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं, रजिस्ट्रेट है, क्रेटियट से हम लोग का रजिस्ट्री है, चौहद्दी के बीच में बना हुआ है। गंगा जी चौहद्दी है उत्तर में, दक्षिण में रोड, पूरब में दीघा नहर, पश्चिम में दीघा नहर, और पूरब में अंटा घाट के नाली। इतना दूर के बीच के चौहद्दी में हम लोग का जो भी अग्नि वाला काम करते हैं इस चौहद्दी के अंदर में करते हैं, जो कि चौहद्दी के अंदर में मशीन बना हुआ है, हम लोग का रजिस्ट्री में है। फिर भी सरकार हम लोग को नहीं देखते हैं और ईसा फाउंडेशन को दे दिया जबरन जो है। ईसा फाउंडेशन को दिया गया है 1 रुपये की लीज पर दिया गया है, कहा गया कि ये तो मालूम नहीं है हमको, ये कहीं कि ईसा लेकिन ईशा फाउंडेशन की तरफ से अब इसे संचालित किया जाएगा, तो इस चीज़ से आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं, हम लोग पर दबाव दिया जा रहा है। हम जब बोले कि हम लोग के पास कोई लेटर आया होगा हम लोग का 500 रुपया देने के लिए किसी सरकार के या किसी ऑफिसर का दीजिए, तो कहीं नहीं लिखित नहीं आप लोग क्या आया, तो लिखित नहीं तो फिर हम लोग आपको जंजीर में क्यों बंधे रहे? हम लोग के तो बाल बच्चा, हम लोग पर ध्यान दीजिए। और आपका चैलेंज की बोलते हैं कि आप लोग के चैनल से थोड़ा सा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए सर। देखिए अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे थे कि किस तरीके से 500 रुपये जो फिक्स कर दिए गए हैं वो उनसे इनको परेशानी है, इसलिए क्योंकि अभी खर्च बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि काम यही है। तो रियलिटी हमने आपको दिखाई कि क्या चल रहा है। देखिए 3500 रुपये से रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, ईसा फाउंडेशन को मिल चुका है जो कि अब इसे संचालित करेंगे और ऐसे में पैसे भी फिक्स कर दिए गए हैं। पर यही है वो शमशान घाट, वो शवदाह जहाँ पर बता दें कि 20 से ज़्यादा लोगों का अंतिम संस्कार अभी तक हो चुका है। तो देशवान न्यूज़ ने आपको रियलिटी दिखाई, क्या है यहाँ पर, क्या जानकारी है वो मैंने आपको दी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवान न्यूज़।